आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या यीशु मसीह की भी पत्नी है? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, आज हम एक खास बात पर चर्चा करेंगे कि क्या यीशु मसीह की भी दुल्हन है। शायद आप इस बात को सुनकर चौंक जाएं कि क्या यीशु मसीह की भी दुल्हन है। मेरे प्रियो, क्या प्रभु यीशु मसीह का भी विवाह हुआ था? आइए जानें। जब यूहन्ना पतमुस नामक टापू में दर्शन देख रहा था और जो कुछ वह देख रहा था वह सब कुछ लिख रहा था, पर वो उन बातों को नहीं लिखता था जिन बातों को लिखने के लिए उसे रोका जाता था। एक बार जब अंत के दिनों के विषय में लिख रहा था तो उसने लिखा, स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। यहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि एक स्वर्गदूत मेरे पास आया और मुझसे बातें करके कहने लगा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, बाइबल में मेमना यीशु मसीह का प्रतीक है, यानी मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है। स्वर्गदूत यूहन्ना से बातें करके उसे बता रहा था कि आ, मैं तुझे मेमने अर्थात यीशु मसीह की दुल्हन दिखाता हूँ। मेरे प्रियो, अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि मसीह की दुल्हन है कौन? किसको दिखाने की बात स्वर्गदूत कर रहा है? क्या सच में मसीह की दुल्हन है जिसको दिखाने की बात स्वर्गदूत कर रहा है? यदि आप सच्चाई को पूरा जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 7 आयत में, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने को तैयार कर लिया है। मेरे प्रियो, इस आयत में हमें ये बात स्पष्ट हो रही है कि जो दुल्हन है वो कौन है। यहाँ पर एक बात आई है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, यानी यीशु मसीह का विवाह आ पहुंचा है, यानी अभी यीशु मसीह का विवाह हुआ नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है उसकी दुल्हन ने अपने को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर स्वर्गदूत है जो बातें कर रहा है और वो ये कह रहा है कि आओ हम आनंदित और मगन हों, उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह यानी यीशु मसीह का विवाह आ पहुंचा है। मेरे प्रियो, जब यूहन्ना दर्शन देख रहा है अंत के विषय में, जब ये अंत के दिनों के विषय में ये दर्शन देख रहा है, तो वो देख रहा है कि अब जो कलीसिया है वो तैयार हो चुकी है और वो कलीसिया अब तैयार है मसीह की दुल्हन बनने के लिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बादलों पर आ चुका है। यीशु मसीह बादलों पर अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ चुका है और अब कलीसिया पूर्ण रीति से तैयार है जो कि मसीह की दुल्हन है। मेरे प्रियो, ये वाली बात इफिसियों की पुस्तक में स्पष्ट हो जाती है। इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसकी 23 आयत से जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। मेरे प्रियो, ये वाली आयत हमें बताती है क्योंकि पति पत्नी का सिर है। जिस प्रकार से एक पति पत्नी का सिर है, उसी प्रकार से मसीह भी कलीसिया का सिर है और मसीह यीशु आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें।
मेरे प्रियो, यहाँ पर दूसरी आयत ये हमें बताती है कि जिस प्रकार से कलीसिया मसीह के अधीन में रहती है, उसी प्रकार हर एक पत्नी अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने को उसके लिए दे दिया है। मेरे प्रियो, ये वाली बात अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो मसीह की बात आ रही है वो बात ये है कि कलीसिया जो है वो मसीह की दुल्हन है। तो मेरे प्रियो, ये बात यहाँ पर स्पष्ट होती है कि जो मसीह की दुल्हन है वो है कलीसिया, और कलीसिया जो मसीह की दुल्हन है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और किसी को नहीं, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने आएगा। प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए आएगा। तो आप इस बात में पहले हैरान हुए होंगे कि क्या मसीह यीशु की भी दुल्हन है? जी हाँ, ये बात सच है कि मसीह यीशु की भी दुल्हन है, पर मसीह यीशु की दुल्हन इस संसार की रीति के अनुसार नहीं है। वो इस प्रकार की नहीं है कि शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए हो, नहीं। मसीह यीशु की दुल्हन आत्मिक दुल्हन है, जो कि कलीसिया है, और कलीसिया जो मसीह की दुल्हन है वो जब अपने आप को तैयार करेगी तब प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आएगा। तो मेरे प्रियो, आप इस बात को समझ गए होंगे कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है। तो मसीह की दुल्हन कौन है? कलीसिया। तो क्या प्रभु यीशु मसीह का विवाह हो चुका है? जी नहीं, मसीह यीशु का विवाह अभी नहीं हुआ है, पर जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने यानी अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, तब उस समय के विषय में यूहन्ना उस समय दर्शन देख रहा है और तब कह रहा है कि आओ आनंदित और मगन हो, क्योंकि मेमने यानी यीशु मसीह का विवाह आ पहुंचा है। तो मेरे प्रियो, उस समय की बात है और उस समय प्रभु यीशु मसीह का विवाह होगा और कलीसिया मसीह में और मसीह कलीसिया के लिए है। जैसा कि उसने कहा, कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। तो मेरे प्रियो, कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया है ताकि कलीसिया जो है वो बचाई जाए और अनंत निवास में प्रवेश हो। तो मेरे प्रियो, आप इस बात को समझ गए होंगे कि कलीसिया मसीह यीशु की दुल्हन है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।